2007. 2007, May 2007, as we all know, Guruji left his chola and left us in doldrums, अनाथ करके। मतलब उस टाइम हमारा यही सोचना था कि हम अनाथ हो गए फिर से। मैं सुबह सुबह मेरे पास 4:30-5 बजे फोन आया एक संगत का, और कहा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, एम्स पहुंचो। मैं बहुत रोया, मेरे को अभी भी याद है जिस रूम में मैं सोता था उस पे खड़ा होके कम से कम 5 मिनट हाड़ मार कर रोता रहा कि पहले मदर की डेथ हो गई, अब गुरुजी छोड़ कर चले गए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। कम से कम गुरु तो थे, हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सारा कुछ करते थे, अब क्या होगा। एम्स पहुंचा, संगत जी बड़े परेशान, 4-5 संगत जी, कोई 5, 5:30 का टाइम था, मैं संगत पहले कुछ पहुंची हुई थी। सिंगला अंकल थे, उन्होंने कहा अंकल जाके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दर्शन कर लो गुरु जी दे। मैं दर्शन करके आया, पहली बार मैंने गुरु जी के चरण देखे। हमेशा नहीं तो सॉफ्ट होती थी, चरणों को छुआ, बॉडी से ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस आ रही थी। इवन डॉक्टर्स वर सेइंग कि दिस बॉडी इज लूजिंग आउट फ्रेग्रेंस। आके नीचे अंकल ने बोला, सिंगला अंकल के, अंकल मंदिर जाओ, चाय प्रसाद का इंतजाम कराओ सारे मिलके, और संगत आएगी गुरु जी नो से लेके आवांगे बाद इस बॉडी नो। एंड वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का एक और दिन था। तो गए वहाँ पर, मन मन से हमने चाय प्रसाद और ये सारा अरेंजमेंट करना शुरू किया। 3:30 बजे बॉडी आई, एंड वी ऑल नो दैट जर्नी एंड हाउ दैट गुरुजी की बॉडी को वहाँ पर फ्लेम्स को कंसाइन किया गया, वहाँ पर वो बनाया गया प्लेटफॉर्म। और पहले तो ये डिसाइड होता रहा बीच में कि डोगरी लेके जाएंगे, फिर नहीं कहा तो भी है, फाइनली इट वाज कंसाइन टू फ्लेम्स। एक उस जहाँ समाधि मंदिर है वुमन चेयर बना दी गई थी, और मैं एज ए संगत फिर से ही कहूँगा कि बड़भागी हूँ कि मुझे वहाँ पर उस टाइम मौका मिला गुरु जी के पार्थिव शरीर के पास लकड़ियाँ डालने का और देने का, चंदन की लकड़ियाँ संगत को भी हमने पकड़ाई। और जब इट वॉज कंसाइन टू फ्लेम्स, फ्लेम्स वर ऊपर जा रही थी, ओम बन रहा था। मतलब वी ऑल नो कि वाई द ओम इज देयर एंड दिस थिंग। बाद में हमने वो लकड़ियों पर जब वो राख बन गई तो अंगारों पे ओम बना हुआ था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो धीरे धीरे वो हरिद्वार लेकर गया, ले जाया गया, संगत लेकर गई, और वो जगह आज गुरु जी की समाधि है। वी ऑल नो, हम समाधि को समाधि मंदिर कहते हैं, सब जानते हैं। तो गुरु जी भले ही अभी हमारे पास शारीरिक रूप में नहीं है, पर निराकार रूप में रहकर बहुत कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर शारीरिक बंधन नहीं है। क्योंकि शारीरिक बंधन जब होता था तो उनके शरीर को अपना संगत का कष्ट अपने शरीर के ऊपर ले लेते थे। और हम सबको मालूम है, कई बार हम देखते थे कि आज गुरुजी के थोड़ा सा ढीले लग रहे हैं, तो उस दिन रात को कोई ना कोई कल्याण किया हुआ होता था गुरुजी ने, किसी न किसी संगत का, किसी को नई लाइफ दी होती थी, किसी का कोई एलिमेंट दूर करी होती थी, कैंसर दूर किया होता था। ये गुरुजी की ही वो है, मतलब ब्लेसिंग्स है ऑलवेज। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ थे, साथ हैं। अंकल अभी टाइम है कि मैं, तो आई कैन कंटिन्यू विद सत्संग? श्योर। ओके। तो गुरु जी के एज आई हैड सेड, अब मैं अपना एक थोड़ा सा जॉब का मैं सत्संग करना चाहूंगा। सडनली मेरे को याद आया कि गुरु जी कैसे आपको खुश भी रखते थे। जिस जगह, जिस प्राइवेट कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो उस कंपनी में तो मेरे को कुछ इशू हो गया, कुछ बहुत बड़ा इशू होने शुरू हो गए, तो आई सडनली डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। एंड मेरी एक और कंपनी में, फॉरेन कंपनी में बात चल रही थी, तो दैट वाज आल्सो इन माइंड, पर वो बात सिरे नहीं चढ़ रही थी। 2-3 महीने हो गए थे इस बात को, और ये कंपनी की छुट्टियां होती थी दिसंबर में। तो आई डिसाइडेड अर्ली दिसंबर एंड आई गेव अ नोट, टोल्ड माय बॉस कि आई एम नॉट कमिंग आफ्टर दिसंबर हॉलीडेज, सो प्लीज। एंड ही सेड नहीं नहीं, ये कर देंगे हम, जंप। ही मेड मी सो मेनी ऑफर्स, आई सेड नो, आई हैव डिसाइडेड टू क्विट, सो क्विट। मैं डिसीजन ले लिया था, घर आके बताया, क्योंकि शर्मा अंकल मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे हर चीज शेयर करता हूँ। तो मैंने कहा सर मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। कहते ले, गुरु जी बैठे हैं ना, तो तेरे को आज मंदिर जाना है। वैसे तो गुरु जी जान ही जाना है, पर तेरे मन में अगर है कुछ तो
लंगर खा के हाथ धो के जब गुरुजी से आज्ञा लेते हो तो हिम्मत करके बोल देना। मैंने वही किया, बोलने लगा, गुरुजी मेरी जॉब, कष्ट बोलना था, कष्ट ही बोल पाया। गुरुजी अंडरस्टूड, कष्ट ही रह गया। गुरुजी सेड हुजू हुजू जाओ। एंड अब हुजू इज अ ठेठ पंजाबी, तो गुरुजी जिस तरीके से बोलते थे, मैं पंजाबी भले ही हूँ बट उस तरह की पंजाबी मुझे ठेठ नहीं आती। तो मैं बाहर आया, सिंगला अंकल से पूछा, गुरुजी ने ये कहा है। गुरुजी कहते हुजू का मतलब हो जाएगा जा। सो आई क्विट द जॉब एंड आई वाज सिटिंग एट होम। सडनली वेयर आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, जहाँ मेरे इंटरव्यू चल रहे थे, उस कंपनी से कॉल आता है एंड जैसे कि अभी हम आपको, आई एम कमिंग टू इंडिया एंड आई विल मीट यू ऑन क्रिसमस ईव। ओके। क्रिसमस आई, क्रिसमस निकल गई, उसका कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। सडनली ऑन 31 दिसंबर उसका फोन आता है कि यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर आई वेनिस्ड, आई हैव कम टू गोवा टू सेलिब्रेट फॉर न्यू ईयर, आई एम कमिंग बैक ऑन फर्स्ट एंड विल मीट यू। तो उसने मेरे को बुलाया फर्स्ट को होटल में और बातचीत चल रही है। आधा घंटा हो गया, कुछ हो गया, मुझे कोई इंडिकेशन ही नहीं हो रही क्या है, बिकॉज आई वाज गेटिंग सम पॉजिटिव साइंस इन प्रीवियस टॉक्स। सो he said wait a minute, he goes out for 15-20 minutes, he's got a envelope in his hand and he says here it is, your new year come Christmas gift. I opened it, it was my appointment letter in that company. And he said you got 1 month time, you read it at home, no problem. I started reading. Because I was desperate, मैंने जॉब छोड़ी हुई है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। बिकॉज उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि जो बिकॉज बोला है मैंने, आई नीडेड सम मनी, रियल कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी। तो मैंने वहीं पर ही साइन किए, एक्सेप्टेड द ऑफर। और उस दिन वो संगत का दिन था, मैं गया और गुरुजी के चरणों में बैठ के लंगर खा के मैंने कहा, गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल मैनू जॉब मिल गई है। गुरुजी स्कैन्ड एट मी एंड probably that was a indication कि तू मैनू दस रहे हैं तेनू जॉब मिल गई है कि बेसिकली दिलाई तो मैंने है। एंड देन सडनली से अच्छा तेनू जॉब मिल गई है, यार सानू तो मिली नहीं नौकरी। एंड द संगत which was sitting around, all those VIPs, they started laughing and then Guruji said जा ऐश कर। And I came out. Later on I realized कि Guruji had said जा ऐश कर। It was a nanosecond pause. तो संगत जी मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुजी जो कहते हैं उसमें अक्षरश बिल्कुल सच बात होती है, पर वो नैनो सेकंड का पॉज भी था जो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि क्योंकि मेरी जो जगह में सिलेक्ट हुआ उसमें मेरे से नेवी के बहुत सारे सीनियर्स लोग भी ट्राई कर रहे थे, उन्होंने अप्रोचेज लड़ा रखी थी, उन सबको मैंने बाई पास करके आई वॉज सिलेक्टेड। एंड माई लोकल बॉस वॉन्टेड अ पर्टिकुलर पर्सन, लोकल बॉस वॉज टोल्ड नो इन क्लियर टर्म्स। एंड that was the Jayashkar nanosecond का boss, local boss later on within 6 months started troubling me. तो but गुरुजी had said कि जा ऐश कर, तो मैं ऐश करता रहा। लोकल बॉस को इट सो हैपेंड कि within 1 year गुरुजी made him to quit the job. तो बट और कष्ट आने थे, वो आए बाद में, तो वो भी गुरुजी ने दूर किए। तो दिस इज व्हाट गुरुजी सेज कि अगर उनका अगर एक भी शब्द है वो बिल्कुल सच होता है। एज आई सेड कि मेरे को जॉब की बहुत जरूरत थी कि मैं एक फौजी आदमी, फौजी अफसर के पास कितना पैसा होता है रिटायरमेंट का, और जब हमें बाहर जॉब मिलती है किसी भी जैसे प्राइवेट कंपनी थी, वो उनका हमेशा एटीट्यूड ये रहता है कि इसको तो पेंशन मिल ही रही है, तो हमेशा आपको वो आपके कैलिबर से कम पे देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर इन नीड, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट रियलाइजिंग योर कैलिबर। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर 12 years इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आफ्टर नेवी। तो बिकॉज आई वॉन्टेड माई चिल्ड्रन वर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, फौजी के पास तो पैसा नहीं होता, तो गुरुजी की कृपा से ही दोनों बच्चों का सेम डे एडमिशन हुआ। आई वॉज इन लंडन, दे कॉल्ड मी वन बाय वन, एक का यूएस में कराया, एक का लंदन में यूके में कराया। सो आई वॉज इन नीड ऑफ रेगुलर सोर्स कि भी किस तरीके से, बट बच्चों को मैंने बोला कि मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा है प्लस मैंने जॉब करी है, आपकी स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इन बैक ऑफ माइंड की कुछ तो रेगुलर सोर्स होना चाहिए। That's what Guruji had given me, this source of income by giving me a job in a foreign company. तो गुरुजी आपका बिल्कुल हर वक्त ध्यान रखते हैं, भले ही हमें लगता है कि देर हो रही है, और पर गुरुजी टाइम गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। संगत जी हमें ये मानना चाहिए। और
इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं एम्पायर स्टेट जाया करता था तो कई बारी क्या हुआ, एक बारी मैं बैठा था तो जैसा मैंने कहा कि मुझे कॉर्नर में हम बैठे थे, एक बारी मुझे बीच में जगह मिली, थोड़ा लेट हो गए थे, वैसे हम पहले ही जाया करते थे। सडनली चाय प्रसाद के लिए गुरुजी ने कहा, चाय प्रसाद हमें मिल चुका था, सडनली सिंगला अंकल को बोला एनू दे, सिंगला अंकल मेरे साथ वालों को दे, दूसरा कहेगा नहीं, गुरुजी ने कहा एनू फौजी नु दे, एंड हैड ए ब्लेसिंग सेकेंड टाइम। फिर एक बारी जब मैं बाद में गुरुजी ने टोला छोड़ दिया, किसी के यहाँ सत्संग हो रहा था, तो मुझे याद आया कि यार आज तो चाय प्रसाद दोबारा हो जाए गुरुजी, इसी तरीके से दो। और गुरुजी ने फट सुन ली। वो अंकल चाय प्रसाद की जो सेवा कर रहे थे किसी और को देते, सडनली टर्न एंड गेव इट टू मी। तो गुरुजी सुनते हैं, इमीडिएटली सुनते हैं फॉर सर्टन थिंग्स। जो आप बाकी जो चीजें देनी है आपको समय समय अनुसार देंगे। और हमेशा गुरुजी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि गुरुजी फौजियों को तो खास तौर पे प्यार करते थे, कहते थे फौजियों का काम तो मैं चुटकी कर देना। एंड आई एम श्योर अदर फौजी अफसर, मेरे फौजी भाई, सबका गुरुजी काम करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ फौजीज। तो एक दिन क्या हुआ कि फौजियों से मेरे को याद आया कि हमारी कॉलोनी में ही लेट ब्रिगेडियर सैनी रहा करते थे। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि गुरुजी हमारे को मैरिजेस पे भेजा करते थे, तो एक मैरिज का इनविटेशन यहाँ हमें दिल्ली के आउटर का मिला, और सैनी अंकल को भी मिला। तो सैनी अंकल ने मुझे कहा कि नागपाल कोई गड्डी चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक गाड़ी लेके चलेंगे। एंड दैट डे वाज संगत का दिन था एम्पायर स्टेट में। तो सैनी अंकल क्योंकि बीच में सेवा भी करा करते थे, तो सर कि गुरुजी को लोग पहले एम्पायर स्टेट जावांगे, फिर आज्ञा लेके फिर चलांगे। मैं कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने डिसाइडेड डे एंड टाइम, भी है डिसाइडेड कि इस टाइम हम निकलेंगे। बैठे हुए थे गुरुजी के पास जाके, सडनली अंकल ने इशारा किया मेरे को उठ। और मैं तो ऑब्वियसली डरता था, बड़ा पीछे पीछे, और सैनी अंकल के पीछे ब्रिगेडियर साहब के। गुरुजी को बोला अंकल ने कि आज यहाँ पे जाना है। अच्छा आज तो लंगर होते हैं, साढ़े को नहीं करना है एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी जस्ट प्रॉब्ली अगेन फॉर एन नैनो सेकंड, अच्छा जाओ ऐश करो। एंड मैंने भी माथा टेका, चलने चलने लगा। एंड अभी 3-4 कदम ही भरे होंगे, गुरु से ओ फौजी पैग शैग ला लें। तो गुरुजी यूज टू मेक श्योर कि फौजी है, इनको पैग तो लगाएंगे ही। और गुरुजी यूज टू, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि संगत को खुश रखते थे, सारा कुछ करते, हर तरीके से खुश रखना है। गुरुजी उसमें संगत की खुशी में ही उनकी गुरु महाराज की शारीरिक रूप में खुशी थी। तो मेरा कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था इस सत्संग का, क्योंकि मेरे को याद आते जा रहे हैं जो भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। एक दिन गुरुजी ने कहा कि किसी संगत के माथा टेक रहा था, तो गुरुजी ने कहा ननू क्या 105 का ओम बना के आएगा। मेरे को बताया गया, तो मैंने ओम ओम का लॉकेट बनाया, और वो मैं हमेशा डाल के रखता हूँ। ये लॉकेट है। तो लेकर गया, गुरुजी ने ब्लेस किया, और वो डाल के रखता हूँ हमेशा। कभी मैं गुरुजी का लॉकेट डाल लेता हूँ। लॉकेट पे एक सत्संग छोटा सा और है कि हमारा सब मन करता था कि गुरुजी का लॉकेट बनाया जाए। तो हम सबने डिसाइड किया कि यार गोल्ड का ही बनवा लेते हैं, सिल्वर वाले तो काले हो जाते हैं, या वो जो दूसरे हैं वो टिकते नहीं है। तो हमने गोल्ड का, अरोड़ा अंकल ने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो अरोड़ा अंकल ऐसे ही सरोजनी नगर मार्केट में घूम रहे थे। तो मार्केट में घूमते घूमते उनको एक ज्वेलर की शॉप दिखी, वो उसमें घुस गए। वहां पर देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अंकल हमारे को तो गुरुजी के लॉकेट बनाना है। कहते लो, उन्होंने तो बनाया एक संगत है। तो अरोड़ा अंकल ने वो लॉकेट हम सब के लिए, मेरे लिए, शर्मा अंकल के लिए ऑर्डर किए, और वो भी हम डाल के रखते हैं। गुरुजी ने अपने हाथों से ब्लेस किया था लॉकेट। तो मेरी तो और सब हम संगत की ही ब्लेसिंग्स बहुत हैं। जैसा मैंने कहा कि निराकार रूप में भी गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक संगत थी, मैं सेवा कर रहा था। जब दोबारा मंदिर खुला, इस बारी से नहीं, पहली बार जब खुला था, तो एक अंकल आए। उन्होंने मतलब कैप डाली हुई थी, वेटरन कैप, उस पर इंडियन नेवी लिखा हुआ था। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछ लिया कि आप नेवी में हो, एंड ही सेड यस आई वाज इन नेवी। तो क्योंकि मैं पहचानता नहीं था उनको, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, मैं आया हूँ, मेरी ना वाइफ का वो है, वो कैंसर से पीड़ित है। तो उनको प्रसाद तो मिल ही चुका था, एक थाली मिली थी। तो मेरे को झंडे महाराज के झूले पे ही मेरी सेवा थी। कहते अंकल अगर आप बुरा ना माने तो एक मेरे को लंगर प्रसाद और दिलवा दें। मैं दिलवा दिया उनको, चले गए। उनका बीच बीच में फोन आता है मेरे पास
अभी कुछ दिन पहले उनके लड़के का फोन आया कि उनका जब लोटा ब्लेस करवाया उसके बाद और रेगुलर लंगर खाने के बाद जो है ना, उनका कैंसर 98% क्योर हो चुका है। ये निराकार रूप में गुरु महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो हम सबको मतलब इस बात में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि गुरु महाराज जो ईश्वर है हमारे, वो आज भी कल्याण कर रहे हैं। एक निराकार रूप का ब्लेसिंग्स का सत्संग और करूंगा अंकल, उसके बाद आई थिंक सत्संग तो और भी है मेरे। तो मैं जैसे बताया कि सैटरडे को सेवा के लिए जाया करता था, तो एक जोड़ा घर में सेवा करते हैं अंकल, वो जनरली उनकी थर्सडे को सेवा होती है। वो उनसे लोग सैटरडे को बैठे हुए थे जहाँ पुराना जोड़ा घर था, जहाँ पर वो मंदिर के साइड वॉल पे वहां पर बैठे हुए थे, वहीं पर ही हम जोड़े उतारते थे। तो मैंने कहा अंकल आज सेवा है क्या? कहते नहीं यार, ना वो ना नया जूता घर बनना है जो आज बना हुआ ना आजकल, उसका वो अभी कंस्ट्रक्शन का वो काम बनने का वो चल रहा था, मीटिंग है उसके बारे में। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। कहते अंकल आप तो सेवा में जा रहे हो, ऐसे ऐसे ना एक आंटी आएंगी, वो यूएस से आ रही हैं, उनके साथ एक आंटी हैं और भी, वो इंडिया से हैं, और वो उनको आप प्लीज दरबार में थोड़ी देर बिठवा देना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दरबार में थोड़ी थोड़ी देर बिठाते थे, फिर संगत को मूव कर देते थे लंगर हॉल में, ताकि सबको बैठने का मौका मिले। तो आप करवा देना प्लीज। मैं कहा ठीक है अंकल। मैं कहा मेरे को पहचानेंगी कैसे, मैं तो लंगर सेवा में आऊंगा। कहते कोई ना कोई संगत बता देगी आपको। तो मैं कहा आप आंटी को बता दो कि लंगर हॉल में किसी के भी दो मैसेज भेज दें कि नागपाल अंकल को बुला दें बाहर, तो मैं मिल लूंगा आंटी से। मैं मेरे वो आंटी आई, 8:15 8:30 का टाइम था। तो मैं कहा जी आंटी आइए जरूर दर्शन कराते हैं। मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला और उन्होंने उनको हॉल में बैठने के लिए बोल दिया। उनके साथ एक अंकल और थे और एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने कहा छोटे बच्चे को तो हम अलाउ नहीं करेंगे, छोटा मतलब होगा कोई 5 6 साल का, कि अंकल आंटी दरबार में नहीं प्लीज, आप इसको बाहर बिठा दें। तो वो अंकल उसको बच्चे को लेकर साइड में बैठ गए, जहाँ पर जल प्रसाद, जहाँ पर हाथ धोआ करते थे पहले, तो वहां पर वो चेयर पे साइड में बैठ गए। आंटी, मैं अपनी सेवा में चला गया। आंटी थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद बाहर आई, क्योंकि कोऑर्डिनेटर ने उनको बैठने दिया, क्योंकि बताया गया था कि ये स्पेशल यूएस से आई हैं तो कर दीजिए। बाहर निकली तो वो मेरे को कहने लगी कि मेरे को कुटिया के दर्शन करने हैं। कुटिया के दर्शन पर लेकर गया। अब कुटिया से जब मैं लंगर हॉल की तरफ उनको लेकर आ रहा था, तो मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा आंटी आप तो पहली बार ही आए हो, बड़े शिद्दत से, बड़े मतलब हाव भाव से गुरु जी के वो कर रहे हैं। तो कहती नहीं अंकल मैं पहली बार नहीं आया। तो आई गॉट लिटिल अमेज्ड कि पहली बार भी नहीं आए हैं और फिर भी इतना वो मतलब इतना वो कर रहे हैं कि मेरे को बैठना था, ये करना था। तो शी वॉज सो हैप्पी। कहती अंकल मेरे को ना कोई स्वरूप, लॉकेट या कुछ भी दिलवा दो। मैं कहा अच्छा आंटी ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये बात चल रही थी। तो जब उन्होंने कहा नहीं पहली बारी तो नहीं आई हूँ। मैं कहा अच्छा। कहती मैं आज से 4 5 साल पहले आई थी, और वो बच्चा बेटा देख रहे हो वो मेरा बेटा है। मैं आई थी दो, वो उस दिन मंगलवार का दिन था, मंदिर बंद था, मेरे को पता नहीं था। मैं आई तो एक दो आंटियों ने बोला आंटी जिस भावना से आए हो यहाँ पर मंदिर के दरवाजे पे ही माथा टेक दो, सब कल्याण करते हैं गुरु जी। और क्योंकि मैं आपको बताऊं अंकल, मैं एक डॉक्टर हूँ अमेरिका में, और मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने सब जगह इलाज करवा लिया था। आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव। गुरु महाराज की कृपा से मत्था टेकने के बाद, वो जो आंटी ने प्रसाद भी दिया था, लड्डू प्रसाद, वो खाने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर कंसीव किया। और उसके बाद मुझे अब मौका मिला है, शुक्राना करने आई हूँ। तो दिस हाउ गुरु जी ब्लेसेस इवन इन निराकार रूप। तो हमें इस चीज से ये नहीं वो सोचना चाहिए कि गुरुजी नहीं है। आज भी गुरुजी हैं, मेरी बेटी मेरे बच्चों का इतना ख्याल कर रहे हैं। बिना ऐसे ऐसे सत्संग हैं उनके, तो वो तो चलते रहेंगे अंकल। आई कैन डू इट अगेन समटाइम्स। बस अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस गुरु को खाली गुरु ना माने, हम एक भगवान मानकर गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा सच्चे मन से प्राप्त करें, सच्चे मन से उनकी सेवा में अगर है सेवा करते रहें। अंत में यही कहूंगा, गुर की पैरी पाई काज सवारियन, होया आप दयाल मनो ना विसारियन, सात जना के संग भवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिनमें बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस गुरु के देखने मात्र से ही, उसकी कृपा से, उसकी दृष्टि से हमारे सबके दुख दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर उस गुरु के चरणों में अरदास करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ब्लेसिंग्स लें। हम सबका
गुरु जी कल्याण करें, हम सबको सेहत बख्शें, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।